कि अकर्णाः सर्पाः मुह्यन्ति नभो गुणैः। देवी भागवत में लिखा है कि बिना कान वाला सर्प भी शब्द के तरफ मोहित हो जाता है, बीन बजाता है। वह बांसुरी बजाने वाला, बीन बजाने वाला बजा करके सर्प को मोहित कर लेता है। यद्यपि उसे कान नहीं है फिर भी वो मोहित हो जाता है शब्द की तरफ। पर हमारे कान है फिर भी हम कथा रूपी शब्द की तरफ मोहित नहीं है। हमसे बड़ा अकर्मण्य कौन होगा? अपने खाने की व्यवस्था हम साल भर की पहले से करके रखते हैं। सांप अपने खाने की व्यवस्था नहीं करता है, वो पड़ा रहता है, जब भूख लगती है तभी ढूंढता है भोजन। तो हमसे बढ़िया तो वो सर्प लोग हैं। सर्प हैं जो कि भगवान का स्मरण उन्हें बना रहता है। इतना भरोसा है भगवान पर कि जब हम मुंह फाड़ेंगे तभी भोजन मिल जाएगा। पर हमें भरोसा नहीं है, इसलिए भर के कोठी में रखते हैं। ये साल भर का गेहूं है, पता नहीं अकाल पड़ गया तो बच्चे क्या खाएंगे। अरे जिसने भेजा है तुम्हें यहां उसे तुम्हारी चिंता है। जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दूध दे तो अन्न ही देंगे। जो जान को देत जहान को दे, जो जहान को देत वो तो को हु देंगे। अरे भाई क्यों तू सोच करता है? तू सोच मत कर, वो तेरे लिए भी देंगे। इसलिए भाई भरोसा कर उस भगवान पर, वो सबको देने वाला है, वो ऊपर वाला सबको देता है। भगवान के सामने सारी दुनिया हाथ पसारती है, हम सब उसके सामने हाथ पसार रहे हैं। चाहे मुसलमान हो, चाहे वह ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे वह जैन हो, चाहे वह हिंदू हो, सब उसके सामने हाथ पसारता है, ऊपर वाले के सामने। प्रभु कृपा करना मेरे ऊपर, मेरे बच्चे कहीं भटके नहीं, भूखे। ऐसी कृपा करना जिससे मेरे परिवार में अशांति ना हो। बोलो सब ऐसा मांगते हैं कि नहीं? कोई सा भी धर्म को मानने वाला क्यों ना हो, वो किसी भी मजहब पंथ को मानने वाला हो, यही तो मांगता है, यही तो सब मिलता है उनके यहां। और हम लोग उन्हें भूल जाते हैं, उनके उस नाम को भूल जाते हैं जिसका नाम एक बार लेने मात्र से। अच्छा, हमारे यहां सनातन धर्म में सनातन धर्मियों को 3 बार संध्या वंदन करना चाहिए। कितने बार? 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम, 3 बार। हमारे यहां रसोई बन गई, श्रीनाथ जी बोले कि रसोई तैयार है महाराज। तो हमने कहा पहले संध्या वंदन कर लें। तुरंत नहा करके आए और संध्या किए। संध्या में समय लग गया तो इन्होंने कहा ब्राह्मण लोग सब बैठे, हमने पहले ब्राह्मणों को भोजन कराओ, बाद में अपने राम प्रसाद लेंगे। तब तक इन लोगों ने भोजन किया, उतने समय में संध्या हो गई। देखो कोई टाइम तो लगा नहीं अधिक। हम चाहते कि हम सबसे पहले भोजन करें तो संध्या नहीं होती। उस अभिमान को यदि हम रखे रहते तो शास्त्र का उल्लंघन हो जाता। अभिमान को जब एक तरफ किनारे किया तो शास्त्र का पालन हो गया, शास्त्र की आज्ञा का पालन हुआ। तो हम घूमने गए थे कहीं शहर में, वहां से लौटे तो संध्या का समय था, मध्याह्न काल का समय हो गया था संध्या वंदन करने का। अब ये संध्या वंदन का ही समय चल रहा है। आप लोग जब अपने अपने घर जाओ तो एक दीपक भगवान के सामने जरूर रखा करो। घी का दीपक होना चाहिए, तेल वेल का नहीं। तेल तो हमारे ग्रहों के लिए बहुत है, नवग्रह ही तेल का लेते हैं। पर भैया मैया और कन्हैया के लिए तो केवल घी को दीपक पसंद है। या लिए चाहे वो मैया शेरा वाली हो, चाहे मैया यशोदा हो, सबको भैया घी का दीपक रखना चाहिए। यही संध्या है, सम्यक रूप से परमात्मा की उपासना करना ही संध्या। इसलिए गोविंद का अर्चन करना, गोविंद का स्मरण करना ही संध्या वंदन है। हम लोग 3 बार कर नहीं पाते हैं। बोलो कौन है जो 3 बार नियम से कर रहा हो? सुबह नहा धो करके दीपक जलाए, आरती करे, पूजा करे, कोई नहीं करता है। 10-10 बजे तक लोग नहाते नहीं है। सूर्यवंशी हैं हम तो बोले कह देते हैं, हम तुम्हारा सूर्यवंशी है, जब सूर्य होता है तभी जगते हैं।
हमने कहा बड़ी अच्छी बात है महाराज, आप जैसे सूर्यवंशी ही रक्षा कर रहे हैं हमारी। सूर्योदय हो जाता है तब जगते हैं, उदय होते हुए नहीं देखते हैं। हमारे यहाँ परहेज है ऐसा कि सूर्योदय देखते नहीं है। हमने कहा क्यों नहीं देखते हैं? इसलिए नहीं देखते हैं कि उस समय हम राक्षसी वृत्ति से रहते हैं, नींद में रहते हैं। कुंभकर्ण की पत्नी सेवा में लगी रहती है, तो सूर्योदय कैसे देखा जाए? सूर्योदय के पहले जो जगते हैं वही तो दर्शन कर सकते हैं भगवान के। उदित भास्कर का दर्शन करने से बहुत बड़ा पुण्य होता है। जब अरुण सामने दिख रहे हो, अरुण मानी उनके सारथी, सूर्य के सारथी का नाम है अरुण। मत छेड़ो, रुको, तानपुरा ठीक है, वाह। संध्या करन चले दो भाई, संध्या करने के लिए जा रहे हैं दोनों भैया। रामचरित में ऐसा लिखा है, कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्यामुपासते। वाल्मीकि रामायण। पूर्वा संध्या, पूर्वकालीन संध्या कर रहे हैं। आप सब लोग भी सुबह जग करके जल्दी से नहाया करो। जिन्हें गर्म पानी लगता है वो कर लिया करो। हम 4 बजे नहाते हैं, तो कल हमारे भक्तराज जी ने और लोगों ने हमको डांट दिया, बोले महाराज गर्म पानी से नहाओ। विकास जी भी उसमें शामिल हैं। इन लोगों ने कहा, बोले महाराज आप ठंडे पानी से नहाते हो, फिर कथा में खांसते हो, आप गर्म से नहाइए। हमने कहा ठीक है सरकार, आप जैसा चाहो। हमने तो कभी गर्म से नहाया नहीं था आज तक, ठंडे से ही अब तक का जीवन 55 साल निकल गए। तो अब 2, 4, 10 साल जब तक रहना है तो क्यों नियम बदलते हो? तो ये लोग नाराज हो गए, बोले नहीं नहीं आप बीमार हो जाते हो, इसलिए गर्म पानी से नहाया करो। आज हम रुके रहे गर्म के चक्कर में, तो 6 बज गया। जो 4 बजे नहाता था वो गर्म के चक्कर में 6 बजे नहा रहा है। अब बताइए, आपने 2 घंटे लेट कर दिया हमको, गाड़ी कैसे कवर करेगी? 2 घंटे लेट चली। आप यदि गर्म से ही नहवाना चाहते हो तो 4:30 बजे हमको गर्म पानी दे दो, तो हम नहा लेंगे। तो बाबा जा रहे थे घूमने, इनने कहा कि चलो महाराज जी। हमने कहा लाला अभी नहीं, विमल जी हमको ले जाएंगे घुमाने के लिए। एक और बंधन आ गया, विमल जी साथ में होंगे तब घूम पाएंगे। 2 बंधन हो गए, एक गर्म पानी और एक विमल, ये दोनों साथ में हो गए। गर्म पानी नहीं होगा तो नहा नहीं पाएंगे, ये काम हो गया विकास का, और घुमाने का काम हो गया विमल जी का। दोनों ने ड्यूटी बांट ली। तो अब दोनों अपने अपने टाइम को चेंज करो ताकि जल्दी हो जाए। मैं निवेदन ये करना चाह रहा था कि प्रातः जल्दी जगने से सारे अपराध क्षमा हो जाते हैं। जागते हुए आपको भगवान देख लें, सूर्योदय हो रहा है और आप अच्छे काम कर रहे हो, भगवान का स्मरण कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, और उसी समय सूर्योदय हो रहा है, तो रात में जो अपराध हुआ था, कल जो अपराध हुआ था, वो क्षमा हो गया और आने वाला दिन तुम्हारा मंगलमय हो गया। सूर्य ने देखा भाई ये तो अच्छा व्यक्ति है, और रात को अपराध किया, कल भी दिन भर अपराध करते रहे, और सूर्योदय हुआ तब सो रहे। उन्होंने कहा जरूर इसने गड़बड़ किया होगा, जरूर गड़बड़ किया है इसने। इसलिए भाई अपने आप को पवित्र बनाना है तो जल्दी उठो। परंतु हिंदू अपने ये काम विधिवत नहीं कर पाता है। एक बात बताओ, पहली अजान कितने बजे होती है? लगभग 4:45 बजे। 4:45 से 5:30 के बीच में हो जानी चाहिए। क्या बोलते हैं उसको? पहली अजान का नाम क्या है? अजर। प्रथम प्रातः काल
4:45 बजे जो अजान देने के लिए जा रहा होगा, उस समय समझ लो वो कब जगा होगा, उससे पहले ही तो जगा होगा। और रात को लास्ट वाली कब दी जाती है? संध्या वाली 8:30, 8:30 और 8:45 तक चल सकती है। 8:45 तक उसको 5 बार ऐसा करना है, 5 बार नमाज अदा करनी है, अजान भी भरनी है। 5 बार नमाज अदा करेगा वो, तो उसको शुद्ध मुस्लिम माना जाएगा। शुद्ध मुस्लिम 5 बार नमाज अदा करता है और अजान भरता है। पर हम लोग 3 बार भी संध्या नहीं कर पाते, वो 5 बार करते हैं और उनका नियम नहीं टूटता है। यदि ट्रेन में है और उनकी नमाज अदा करने का समय हो जाए तो वहीं करने लगते हैं, और हिम्मत है किसी की जो उसे मना कर दे। पर हम गधे की तरह लोग सोचते हैं कि पता नहीं कोई क्या कहेगा, हम माला जपेंगे तो। अरे जब उनको कोई कुछ नहीं कहता है और लोग सहयोग करते हैं, सज्जन होते हैं भाई लोग, अरे भाई वो नमाज अदा कर रहे हैं, थोड़ी जगह बनाओ ना, जगह बनाते हैं। अभी हम लोग मुंबई से आ रहे थे तो हज करके 10-12 लोग आ रहे थे और वो सब सफेद वस्त्र पहने थे। तो हमने सोचा ये संत लोग हैं तो उनको दंडवत किया हमने। वो बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने कहा पंडित जी हम लोग संत नहीं हैं, हम मुस्लिम हैं। हज करके, हज करना मानी तीर्थ यात्रा करना, हज करना मानी तीर्थ यात्रा करके हम लोग आए हैं। और आज से हमने ये सफेद वस्त्र इसलिए पहन लिया कि अब हम नंबर 2 का काम नहीं कर सकते, क्यों तीर्थ यात्रा कर ली। शुद्ध कलर है श्वेत, सात्विक वर्ण को हमने धारण कर लिया है। और आज के बाद हम लोग 5 बार नमाज अदा करेंगे। यदि इसमें त्रुटि हो जाएगी तो हमारा अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करता है। इसके लिए एक शब्द उन्होंने बोला था कोई, वो हमें नहीं आ रहा है, माफ न करने के लिए एक शब्द है उनके यहां। तो आप लोगों के यहां कितने बार अदा करते हैं? हमने कहा हमारे यहां तो 3 बार किया जाता है, उसमें भी कभी रोटी बन जाती है तो रोटी खा लेते हैं पहले, फिर बाद में अदा करने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि रोटी खा ली अब। हाँ, अल्लाह ताला बख्शेगा नहीं, बख्शता नहीं है। उन्होंने कहा अल्लाह ताला त्रुटि को बख्शता नहीं है। यद्यपि ऐसा नहीं है, उनके यहां कोई दंड नहीं देता है, फिर भी स्वयं उस दंड को स्वीकार करना होता है। कोई देने वाला नहीं आएगा तुमको दंड, वो खुद बताएगा अपनी गलती को, मैंने एक दिन ऐसी गलती की है। और वो अपने मस्जिद में जहां जाता है, वहां जहां नमाज अदा की जाती है, वहां जब रमजान होगा तो रमजान मानी त्योहार। देखो कितना सुंदर शब्द है रमजान। एक सज्जन का नाम था रमजान, तो हम उनको कहते थे राम जानकी। बहुत दिन वो हमारा वाहन चलाए, तो जब वो आता था तो हम उसको राम जानकी कह के बुलाते थे। तो उसके बच्चे एक बार आए तो हमने कहा क्यों भाई राम जानकी के बच्चे हो? नहीं, रमजान के बच्चे हैं। अरे हमने कहा वही जो आप लोग कह रहे हो वही। तो वो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा वाह। और एक का था, बच्चे का नाम था जावेद। तो हमने कहा वाह कितना सुंदर नाम है भाई, तुम तो वेद हो, वेद प्रकाश नाम क्यों नहीं रखते हो? तो उन्होंने कहा नहीं जावेद नाम है, ऐसा नाम हो गया। मैं निवेदन ये करना चाह रहा हूं, आप मेरी भावना को समझना कि मुस्लिम नियम का कितना पक्का होता है।
अपने नियम को नहीं तोड़ सकता, चाहे ट्रेन हो, चाहे प्लेन हो, चाहे बस हो, चाहे रास्ता हो, चाहे कहीं भी हो, वहां अपनी नमाज को अदा कर सकता है। पर हम हिंदू लोग इतने आलसी हैं, सोचते भीड़ है, कोई क्या कहेगा, राम राम कर रहा है, अरे माला लेकर के बैठा हुआ है, कोई क्या कहेगा, भगत बन गए। इस शर्म के कारण हम लोग भजन नहीं करते हैं। वो क्यों नहीं सोचता है कि लोग हमको कहेंगे मुसलमान है तू। ऊपर वाले का आदेश है कि भाई मुझे तू स्मरण करेगा तो मैं तुझे संपन्न बनाऊंगा। मैंने विपन्न मुसलमान नहीं देखे, कहीं विपत्ति में फंसे हुए मुसलमान नहीं देखे। छोटा से छोटा बच्चा होगा वो भी काम कर रहा होगा उनके, पर हम लोग शर्म करते हैं, अरे अभी छोटा है, काम क्यों कराएं इससे। वहां पिंचर लगा करके भी यदि पैसा आ रहा है तो वो पिंचर लगाना, अपने आप को नीचा नहीं समझते हैं, वो पिंचर लगा सकते हैं। हम ब्राह्मणों का पुत्र यदि कह दो पिंचर लगाना चालू कर दो तो कहेगा वाह हमारा बाप कथावाचक और हम पिंचर लगाएंगे। किसी बनिया के बेटे को कहो कि भाई तुम थोड़ा ऐसा काम कर लो, अब व्यापार तो चल नहीं रहा है, वो चले चाहे नहीं चले हम तो कर्जा लेकर के खा लेंगे, परंतु ऐसा नहीं कर सकते। यही अभिमान और यही आलस्य हम लोगों को गर्त में ले जा रहा है। हमें कम से कम 3 बार भगवान का ध्यान करना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाए। प्रातः मध्याह्न और सायं 3 बार भगवान का स्मरण करो, उन विराट रूप का स्मरण करो। सृष्टि का क्रम बड़ा अद्भुत है, उन्हीं ने सारी सृष्टि की है, संपूर्ण जगत की सृष्टि की है। वही भगवान जो सृष्टि करते हैं, महाराज वो सृष्टि करता स्वयं प्रभु मनु को उत्पन्न करते हैं सृष्टि करने के लिए, और मनु ने जो सृष्टि की उसी को मानवी सृष्टि कहते हैं। मानव, मनु के द्वारा सृष्टि मानव, तनु के द्वारा सृष्टि दानव, धनु से दानव और मनु से मानव, ये सृष्टियां हैं। महाराज सृष्टि का क्रम बड़ा अद्भुत है। सृष्टि क्रम में भगवान स्वयं मेरे प्रभु यहां दिव्य रूप धारण करके आते हैं, और भगवान की छवि तो इतनी मधुर है, वो क्या कहना है। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जैसी संतानें कश्यप के यहां उत्पन्न होती हैं। माता दिति के संयोग से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु में हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठा करके रसातल में डाल दिया है। रसातल एक गंदी जगह है। रसातल मानी गटर, गटर सीवर लाइन को रसातल कहा जाता है। वहां गंदा एक सरोवर है, उसी में पृथ्वी को डाला है। सो भगवान 12 रूप में प्रकट होकर के पृथ्वी का कल्याण कर रहे हैं। बोल बारह भगवान की जय। 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को परम गति दी है, वृंदावन से सटा करके पृथ्वी का स्पर्श किया है। महाराज स्थापन हो गया है। अब यहां महाराज श्री अद्भुत अद्भुत लीला करते हुए श्री भगवान बाराह का बड़ा अद्भुत चरित्र है। भगवान बाराह ने कृपा पूर्वक पृथ्वी को लाकर के स्थापन किया है। मनु जी की दोनों कन्याएं जिनका विवाह हो गया है, पहली कन्या आकुति का विवाह है, रुचि प्रजापति के साथ हुआ, यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। दूसरी कन्या देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति के साथ किया गया, जिनके यहाँ भगवान कपिल रूप से प्रकट हुए हैं। कपिल भगवान ने सांख्य योग का वर्णन सुनाया है। महाराज जिसमें तत्वों की संख्या का वर्णन हो उसी को सांख्य शास्त्र कहते हैं। तो सांख्य शास्त्र का ऐसा सुंदर वर्णन किया है। हम उन भगवान कपिल को प्रणाम करते हैं जिन्होंने अपनी मां के लिए सांख्य योग सुनाया है। प्रसूति नाम की जो तीसरी कन्या है, उस तीसरी कन्या के यहाँ
16 कन्याओं ने ही जन्म लिया, पुत्र नहीं जन्मा। उन्हीं में से एक महारानी सती हैं। सबके यहां तो संतानें हो गईं, पर सती के यहां संतान नहीं हुई। इसलिए सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ है, और संतान ना होने के कारण महारानी सती बेचारी दुखी रहती हैं। एक दिन ससुर जमाई का कोई विवाद था, उसमें सती ने अपने देह का परित्याग किया। देवहूति ने बड़ा सुंदर सांख्य योग सुना है, एक गीत में ही मैं कह देता हूं। रसिया माता देवहूति सो कपिल देव जी करे ज्ञान उपदेश। माता देवहूति सो कपिल देव जी करे ज्ञान उपदेश। करे ज्ञान उपदेश कपिल जी करे ज्ञान उपदेश। करे ज्ञान उपदेश कपिल जी करे ज्ञान उपदेश। देवहूति सो कपिल देव जी करे ज्ञान उपदेश। माता कपिल करे ज्ञान उपदेश। कान त्वचा दृग जीवनाक कान त्वचादिक जीभ कान कर पद गुदालिंग बानी। कर पद कुदाल मारिए। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय दस ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय दस ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय दस ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय दस मन स्वाभाविक लगे श्याम में। बल स्वाभाविक लगल श्याम में। सहजा भक्ति रमेश माता देवहूति सो कपिल देव जी करे ज्ञान उपदेश। माता देवहूति सो देव जी करे ज्ञान देवहूति सो कपिल ज्ञान का दिव्य उपदेश किया है। महाराज तत्वों की संख्या का यहां वर्णन किया गया है। अहेतु की भक्ति जिसमें हो वही तो सज्जन। अहेतु की भक्ति का यहां संकेत किया गया है। कथा का श्रवण करते करते देवहूति नदी के रूप में बहने लग गई। सिद्धिदा नाम की नदी बनकर के बह रही है। ज्ञान अखंड है जल की भांति। जल की गहराई का किसी को बोध नहीं होता है, ऐसे ज्ञान का भी बोध जल्दी से नहीं हो सकता है। आज प्रसूति माता के यहां सती का जन्म हुआ है। सती महारानी भगवान शंकर की पत्नी है, और शंकर जी का क्या कहना है, बड़े सरल। सबको ऐसे ही पति मिल जाए फिर क्या आनंद होगा। इतने सरल हैं, कभी नाराज होना ही नहीं जानते। गुस्सा का काम नहीं है। हर परिवार में ऐसा ही माहौल बने। जब वो शिवजी हो जाएंगे तो आपको तो पार्वती बनना ही पड़ेगा।
पति यदि शंकर है तो आप भी जगत जननी बन करके दिखाओ। आपको भी क्रोध नहीं करना है। पता लगा कि पतिदेव तो शांत हैं और श्रीमती जी खूब आग बबूला हो जाती हैं, ऐसा होना ठीक नहीं है। परिवार में साम्यता होनी चाहिए। परिवार में साम्यता करने के लिए हम लोगों को ऐसा अपने आप को बनाना पड़ेगा। परिवार में साम्यता हो, आनंद हो, परस्पर एक दूसरे में प्रेम बना रहे। कभी कोई गुस्सा होता है तो दूसरे को शांत हो जाना चाहिए। यदि पतिदेव कुछ कह रहे तो सुनने के लिए हिम्मत बनानी चाहिए। पर कुछ माताएं तो बड़ी तेज हो जाती है, कहती है आप ही को सब कुछ आता है क्या, हमको कुछ नहीं आता है। कथा सुनने वाली माताएं पति की बात को भी सुन लेती हैं और काम भी विधिवत कर लेती हैं। उनके अंदर ये बहुत बड़ा सद्गुण होता है। आज एक यज्ञ हो रहा था। उस यज्ञ में सारे के सारे लोग आ रहे थे। दक्ष प्रजापति जब वहां आए तो सबने स्वागत किया, पर भगवान शंकर अपने आसन पर विराजे रहे। तो सदाशिव हैं, सदा खुश रहने वाले, सदा कल्याण करने वाले हैं। ससुर जी को लगा कि जमाई हमारा सम्मान नहीं कर रहा है। कहीं कहीं ऐसा देखा गया है कि जमाई ससुर को प्रणाम करते हैं। यहां क्या है, यहां कैसा है, ऐसा ही है क्या? पर हमारे यहां ब्रिज में ऐसा नहीं है। जमाई को ससुर प्रणाम करते हैं। ब्रिज में ऐसा है भाई, जिसको दान दिया जाता है उसके भी लिए प्रणाम किया जाता है। तो आपने उसको दान दिया है। किसका दान दिया है? कन्या का दान दिया है। तो जिसे कन्या दी जाती है, भले ही वो तुम्हारा पुत्र की तरह है, पर बंदनीय है, क्योंकि उसने आपके दान को ग्रहण किया है। किसी को गाय देते हैं तो हम लोग उसको प्रणाम करते हैं, ब्राह्मण को है। आटा दाल चावल देते हैं ब्राह्मण को तो प्रणाम करते हैं कि नहीं? प्रणाम करने से उसका पूरा लाभ आपको मिल जाता है। जो दान दिया है पूरा लाभ आपको मिले। इसीलिए दक्ष प्रजापति ने सोचा कि मेरा जमाई मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है, अच्छा, सोई क्रोध में आ गए। एक बात बताएं, कुछ लोग महत्वाकांक्षी होते हैं। कोई प्रणाम करना भूल जाए तो बड़े नाराज हो जाते हैं। अच्छा, बड़ा हो गया है, बड़े होने का अभिमान आ गया। सो भगवान शंकर की तरफ ऐसे ही किया उन्होंने। बड़ा भूत पावन बना फिरता है। श्रूयता ब्रह्मर्षयो में सदेवा सहगया। सुनिए सुनिए, हे देवताओं, हे उपस्थित सभासदों, देख रहे हो मैंने अपने जीवन में एक गलती की है। वो क्या? मेरी ये मृगनयनी कन्या का विवाह इस बंदर जैसी आंख वाले के साथ करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। गृहीत्वा मृगसावाच्या मरकट लोचना। मैंने अपनी बेटी का विवाह ये बंदर जैसी आंख वाले के साथ किया, ये गलती है। पर गलती तो हो ही गई। अब गलती की का एहसास तो मैं ही कर रहा हूं, मैं भोग रहा हूं उसके लिए। नंदी को यह बात ठीक नहीं लगी। नंदी जी शिव के गण हैं। नंदी ने कहा कि हम वहां नहीं रुकेंगे जहां मेरे स्वामी का अपमान हो रहा हो। सो स्थान छोड़ के चलने लग गए। उन्होंने कहा कि तुम भगवान शिव का अपमान कर रहे हो, जानते हो शिव जी का अपमान करने का क्या अपराध होता है? हां जानता हूं। तो इसलिए तुमने जो भगवान शिव का अपराध किया है, इससे जाओ, तुम्हारा बहुत बड़ा अहित होगा। अब शिव भक्तों को उन्होंने अपराधी समझा और इन्होंने उनका अपराधी समझा। एक दूसरे को गाली गलौज करने लग गए। क्रोध में
आपे से ऊपर चले गए और उन्होंने कहा जो शिव जी के भक्त हैं वो सर्वभक्षी हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण लोग सब कुछ खाने लग जाएंगे। अब महाराज नंदी ने आचार्य को डांटा, जो आचार्य थे यज्ञ के, उनसे कहा कि अरे भाई कम से कम यजमान को तो मना करो, ये गलत कर रहा है। तो उन्होंने कहा क्या कहें? अरे कम से कम यज्ञ तो बंद करा दो, तुम आचार्य हो, यज्ञ बंद हो जाएगा, विवाद बंद हो जाएगा। अच्छा, बोले हम क्यों मना करें, यज्ञ क्यों बंद करें? हम यज्ञ बंद कर देंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे, दक्षिणा नहीं मिलेगी। यजमान को यदि डांटने लग जाएंगे तो दक्षिणा कम हो जाएगी। बहुत डर रहता है लोगों को, बहुत जगह ऐसी समस्या है। मैंने कल बताया था, सेवया दीयते कलौ, कलयुग में सेवा करने से पैसा देते हैं यजमान लोग। हाँ, सेवा करो खूब मेवा मिलेगी। लोग तीर्थों में जाते हैं और खूब सेवा होती है उनकी, और वो खूब सहयोग करके आते हैं आचार्यों का। ऐसा शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। सेवया दीयते कलौ, पराशर स्मृति में ऐसा लिखा हुआ है। अब यहां शिव के जो भक्त हैं वो पाखंडी हो जाएंगे। ब्राह्मणों ने ऐसा कह दिया, ब्राह्मण लोगों ने साप दिया कि तुमने मुझे साप दिया है नंदी। भवव्रत धराए चाहे चाता समनो व्रता पाखंडिनस्ते भवन्तु सत्शास्त्र परिपंथिना। सत्शास्त्र का विरोध करने वाले हो जाएंगे, पाखंडी होंगे। अस्थि माने हड्डी की माला पहन लेंगे, रुद्राक्ष पहन लेंगे और अपने आप को बड़ा भक्त समझेंगे, त्रिपुंड लगा करके आपस में एक दूसरे को गाली गलौच हुई है। कौन किसको क्या कह दे ये सब सत्य नहीं है। यहां जो चर्चा हो रही, ये चर्चा को केवल यहीं तक छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां ऐसा लिखा है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। भगवान शिव के भक्त कैसे पाखंडी हो सकते हैं? जब शिव पाखंडी नहीं है तो भक्त कैसे पाखंडी होंगे? और जटा भस्म धारण करने से कोई पाखंडी हो जाता है? और ब्राह्मण सर्वभक्षी क्यों हो जाएगा? जब स्वाभिमान खो देगा, वेद शास्त्र की मर्यादा खोगा तो सर्वभक्षी हो जाएगा। सर्वभक्षी ब्राह्मण वही हो सकता है जिसने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया गुरु के सामने बैठ करके। जो सर्वभक्षी क्यों होगा? इसलिए ब्राह्मण को तो पवित्रता के साथ भोजन करना चाहिए। कहां करना है कहां नहीं करना ये ध्यान रखिए। सर्वत्र भोजन नहीं करना चाहिए। हम लोग सबके यहां भोजन करने नहीं जाते हैं, कहां करना चाहिए उसका ध्यान रखते हैं। भाई यदि आप पात्र होंगे तो हम देख लेंगे, कुछ दिन में आपके यहां भी प्रसाद पालेंगे। कोई हमारा ब्राह्मण पहले जाएगा, वहां रसोई तैयार करेगा हमारा वैष्णव, और वह श्री ठाकुर जी को भोग अरोगा जाएगा, तब प्रसाद लेने में कोई आपत्ति नहीं है। पर सर्वत्र अपरिचित क्षेत्र में भोजन नहीं करना चाहिए। ये वैष्णवता है। वैष्णवता की रक्षा करना बहुत अनिवार्य है। और शंभु भगवान शिव तो परम वैष्णव है। वैष्णवा नाम यथा शंभु, इसलिए भगवान शिव परम वैष्णव। भवव्रत धरा ये चाहिए तान समनुव्रता पाखंडिनस्ते भवन्तु सत्शास्त्र परिपंथिना। ये बात गलत है। शास्त्र का उल्लंघन कहां से भक्त करते हैं? ये केवल मात्र कपोल कल्पित बात रह गई है। शिवजी के भक्त जैसा शास्त्र का पालन करते हैं ऐसा कौन कर सकता है? तो ना तो शिव के भक्त शास्त्र के विरोधी है, ना राम के भक्त शास्त्र के विरोधी है। शास्त्र का पालन करने के लिए ही सब है। भाई देवता का जो आश्रय ले रहे हैं वो शास्त्र विरुद्ध लेंगे क्या? शास्त्रानुकूल है। इसलिए शास्त्र की मर्यादा का पालन करना चाहिए। वैष्णव कौन है? जो प्रातः काल उठ करके भगवान के लिए ही सब कुछ समर्पित करता है, वो वैष्णव है। और जो दूसरे के दुख को दूर करने की भावना बनाता है, वो वैष्णव है। भाई दूसरे के दुख को दूर करे और अपने जीवन में अभिमान ना आने दे, वही वैष्णव है।
वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करते मन अभिमान नयाने रे। पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान आने रे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीर पराई जाने रे। सब जन तो तेरे कहिए जे पीर पराई जाने रे। समुदृष्टि ने कृष्णा त्यागी। समदृष्टि ने कृष्णा त्यागी। पर स्त्री ने माता रे। पर स्त्री जिने मात रे। पर स्त्री जिन मात रे। पर स्त्री जिन मात रे। जिह्वा थकी असत्य न बोले। जिह्वा थकी असत्य न बोले। पर धन छाले हाथ रे। पर धन नव छाले हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। पीर पराई जाने रे। वैष्णव कौन है? समदृष्टि रखे, तृष्णा नहीं रखे, तृष्णा को त्याग दे। ये तृष्णा क्या है? तीन प्रकार की होती है। ईष्णाएं तीन प्रकार की हैं। त्रिविध ईष्णा, तरुण, तिजारी। ये तिजारी रोग की तरह होती है। जैसे तिजारी रोग होता है, 3 दिन में एक बुखार आता है, वो बड़ा भयानक होता है, उसको तिजारी कहते हैं। तो जब वो तरुण हो, एकदम आया ही आया हो एकदम, फिर देखो उसकी स्थिति क्या करता है, हिला देता है शरीर। ऐसे ही ये 3 प्रकार की स्नाएं तरुण तिजारी की तरह हिलाती हैं व्यक्ति को। कौन कौन सी स्नाएं हैं? सबसे पहले पुत्रेष्णा, फिर लोकेष्णा, फिर वित्तेष्णा। वित्तेष्णा जो है, वित्त से, वित्त मानी धन होता है, धन में आकर्षण हो जाता है व्यक्ति का। ये धन कभी साथ में जाता नहीं है, ये सबको पता है।
पर उससे इतना अटैचमेंट है कि छोड़ नहीं सकते उसको। यदि जेब से 1 रुपया ज्यादा कहीं जा रहा है तो हाथ हिलने लगता है, संकुचित हो जाता है, ज्यादा जा रहा है, हृदय घबराने लगता है। यदि सारा ही ऐसा चला जाएगा तो कल के दिन हम क्या करेंगे? पैसा में इतना आकर्षण है व्यक्ति का, और यदि कदाचित पुत्र सामने आ जाए उसके प्रति भी आकर्षण। लोक अर्थात पत्नी, परिवार, ये सब लोक है। लौकिक व्यवहार में इन सब में व्यक्ति फंसा हुआ है। इन सब से सुलझना बड़ा कठिन है। मोह माया ये सब के साथ लगी हुई है। समदृष्टि तृष्णा ने त्यागी। वैष्णव कौन है? जो सबके प्रति समान भाव रखे और तृष्णा का त्याग कर दे, वही तो वैष्णव है। जो दूसरे की स्त्री को अपनी मां समझ ले, छोटे उम्र वाली को अपनी बेटी या बहन समझ ले, वो वैष्णव है। जो कभी असत्य नहीं बोले वो वैष्णव। जो सत्य का ही केवल वाचन करता है उसे वैष्णव कहते हैं। किसी की निंदा नहीं करे, निंदा ना करे केनी रे, केनी निंदा ना करी तो किसी की निंदा ना करे। बाच काछ मन निश्चल राखे, वाणी जो कहे वही पर चले। काछ मानी लंगोटी का पक्का होना चाहिए। वाणी का पक्का और लंगोटी का पक्का जो होगा वो कहीं धोखा नहीं खा सकता है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हाथ का पक्का और लंगोटी का सच्चा कहीं धोखा नहीं खा सकता है। अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला कहीं धोखा नहीं खाता है। बाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। धन्य है वो मां जिसने ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जो वैष्णव बनकर के रह रहा है। बण लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवराया रे। भण नरसैयो तेनु दर्शन करता, कुल एक ते तरया रे। कुल एक तेरो तार्या रे। वैष्णव जन तो ते। वैष्णव किसे कहते हैं? जो परोपकार करे, जो दूसरे के काम को बनाए, वो वैष्णव। हम और आप सब वैष्णव हैं, दूसरे का सहयोग करना चाहे। परोपकार बचन मन काया, दूसरे का उपकार करने के लिए अपने वचन का और काया का प्रयोग करो। इसलिए उपकार से बढ़िया और कुछ नहीं है। परोपकार, परोपकाराय सताम विभूतया। इसलिए सदा उपकार करना चाहिए। एक बात एक रामायणी जी सुना रहे थे, मैंने उनके मुख से सुना कि एक संत ने कहा, देखो भाई, ऐसा पुण्य करो जिससे तुम्हारे जीवन का पाप समाप्त हो जाए। तो एक खड़े हो गए। उन्होंने कहा, महाराज, मैंने तो अपने जीवन में बहुत सी हत्याएं की हैं, बहुत पाप किया है, मेरा पाप कैसे धुलेगा? तो कथाकार ने सोचा कि अब इसको क्या बताएं। तो उन्होंने कहा, देखो ऐसा है, ये झंडा ले लो, काला झंडा लेकर के जाओ, हर तीर्थ में नहाना और इस झंडे को भी नहवाना। तो जहां ये झंडा सफेद हो जाए तो समझ लेना कि अब तुम निष्पाप हो गए। सो वो बेचारा, उसने कहा, महाराज, मैंने अपने जीवन में 60 हत्याएं की हैं, 60 मर्डर किए हैं, अब मेरा पाप कैसे धुलेगा?
सो वो निकला रास्ते से, सबसे पहले काशीपुर में द्रोण सरोवर में स्नान किया, हाँ, फिर वहां से बड़े गंगा का स्नान किया, पूरे भारत के तीर्थों का स्नान करके आ गए। जब सारे स्नान करके चले आ रहे थे, सो मुरादाबाद के पास आए लौटे लौटे, तब तक झंडा काला का काला था। कैसा था? सारे तीर्थों में नहाया, झंडा काला ही का काला, पाप समाप्त नहीं हुआ। अब महाराज बड़ा विचित्र हाल हुआ। स्टेशन पर उतर रहे थे तो एक व्यक्ति ने क्या किया, एक कोई बदमाश था, उसके साथ 10 लोग थे पूरे, मानी सब मिलाकर के 10 थे। उन 10 ने योजना बनाई कि देखो ये युवती जा रही है, इसके कान में कुंडल है और गले में हार है, इसको उतारना है। सो ज्यों ही वो मुरादाबाद पर उतरे, वहां ये घटना उसने देखी। एक कान को पकड़कर खींच रहा था और एक हार को पकड़कर खींच रहा था। ये वहीं से आ रहे थे वो झंडा लिए हुए। उन्होंने कहा, ए, क्या करते हो, ये हमारी बहन है। कोई परिचय नहीं था, ये हमारी बहन है। तो वो लोग बोले, कैसी बहन है तेरी? बहन है तो युद्ध कर ले। सो लड़ाई हुई बड़ी जोर की, उसने निकाली तलवार और 10 के सिर को काट दिया, अब 10 काट के फेंक दिए, और वो बहन तो पैरों में गिर पड़ी। उसने कहा, भैया यदि तू ना आया होता तो आज हमारा क्या हाल होता, सारा धन चला गया होता और इज्जत भी चली गई होती। उसने झंडे की तरफ देखा तो वो सफेद हो गया। उसने सोचा जैसे 60 वैसे ही 70, अरे जैसे 60 किए थे ऐसे 10 और सही, जैसे 60 वैसे ही 70। अभी तक तो ये सफेद हुआ नहीं है, तो अब क्या सफेद होगा, अब क्या पाप नष्ट होगा, चलो 10 और सही। एक कन्या की रक्षा के लिए यदि पाप करना पड़ जाए तो कोई बात नहीं। जब 10 को काट के फेंका, झंडा सफेद हो गया। झंडे को लेकर गुरुजी के पास आया, बाबा के पास, बाबा हम तीर्थ यात्रा करे आए, देखो झंडा सफेद हो गया। बाबा ने सोचा ऐसा कोई तीर्थ है ही नहीं है कि ऐसा हो जाए, कोई तीर्थ नहीं है ऐसा। फिर क्यों उलझाया था बाबा ने? इसलिए उलझाया था कि ये किसी तरह धार्मिक भावना हो जाएगी इसकी और ये बुरे काम छोड़ देगा। बोले बाबा सारे तीर्थों में गए, कहीं भी ये सफेद हुआ नहीं। सो मैं यही मुरादाबाद स्टेशन पर उतरा और ऐसी घटना हुई, मैंने 10 को और उतार दिया मौत के घाट। सो ही हमारा झंडा काले से सफेद हो गया। उन्होंने कहा, बेटा सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा तीर्थ सत्य पर चलना और परोपकार करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए जो दूसरे की पीड़ा को समझ ले वही धर्म है, उसी को सनातन धर्म कहते हैं। सज्जनों, पराई पीड़ा को दूर करने के लिए जो काम करते हैं उन्हीं को वैष्णव कहते हैं। इसलिए हम सब वैष्णव हैं, दूसरे को दुखी नहीं देख सकते हैं। महाराज यहां बड़ा विचित्र हाल हुआ है। माता सती ने देखा कि हमारे पतिदेव हमको त्यागना चाहते हैं। क्यों त्यागना चाह रहे हैं? इसलिए त्यागना चाह रहे हैं कि पिता ने अपमान किया है, यज्ञ में नहीं बुलाया है। तो सती जा रही हैं यज्ञ में, पिता के यहां होने वाले यज्ञ का समाचार कन्या को मिले और वो नहीं जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? सती ने कहा, आपके ससुर के यहां यज्ञ हो रहा है महाराज, आपको जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा, नहीं अभी हम कैसे जाएं, कोई कार्ड तो आया नहीं है। महाराज कार्ड तो जरूर डाला होगा हमारे पिताजी ने, पर आपके पास नहीं पहुंच पाया, मैं क्या करूं। कथम सुताया पितृगे कौतुकम निशम्य देहा सुरवर्य नेंगते अनाहुत प्रत्यभिहन्ति सौहृदम् भर्तुर्गुरोर्देह कृतश्च केतनम्
पति के घर में बिना बुलाए जाना चाहिए। भर्तु गुरोर, गुरु के घर में बुलावे की जरूरत नहीं है, तीर्थ में बुलावा की जरूरत नहीं पड़ती है। इन स्थानों पर बिना बुलाए जाना चाहिए। पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, जाओ, अनाहुत की आवश्यकता है वो। पर उसी समय सती चलना चाहती हैं, भगवान ने उनका सम्मान किया है। नंदी पर बैठ करके सती जा रही हैं। नंदी कौन है? धर्म, और धर्म पर सती आरूढ़ हो गई। ध्यान रखेंगे, सती ने ज्यों ही देखा भवन में, पिता के भवन में गई, वहां किसी ने स्वागत नहीं किया, सम्मान नहीं किया, दुखी हो गई। विचार कर रही थी कि मेरा सम्मान तो करती, मेरी बहनों ने भी मेरा स्वागत नहीं किया। मां ने हृदय से लगा लिया, बेटी मैंने तो बहुत कहा तुम्हारे पिता से, पता नहीं क्या हो गया, तुम्हारे पिता को क्या हुआ है समझ में नहीं आया, पर मैंने मुस्कुरा करके उलाहना मारने लग गई। मां बोली, बेटी मैंने बहुत समझाया था, परंतु इन्हें समझ में नहीं आया है। मां रोने लग गई। बेटी मैं क्या बताऊं, मैंने तुम्हारे पिता को कई बार कहा कि क्या जमाई ससुर में हुआ है, क्षमा कर दो, कोई बात नहीं, बेटी को तो बुला लो, पर नहीं बुलाया उन्होंने। बेटी ने तुम्हारा क्या बोला, बेटी ने क्या प्यारा था तुम्हारा। मां ने हृदय से लगा लिया, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, बहुत मिली मुस्काता। बुलाए ना देती हुई, अरे बिना बुलाए आ गई। देखा इसको नहीं बुलाया था और ये आ गई, ये बिना बुलाए आई है। सब ऐसा कहने लग गए, उसको बड़ा बुरा लगा। पिता के भवन में अपने आप को नष्ट कर दूंगी, ठीक नहीं है। जहां मेरे पति का अपमान है, मेरे पति का 2 अक्षर का नाम या द्वैक्षरम नाम गिरेरी तन्न नाम, शिव 2 अक्षर का नाम है, शिववाणी कल्याण करने वाला, और इन्होंने सबने उसका अपमान किया है। अब हम यहां नहीं रहेंगे और इस पिता की दी हुई इस शरीर को भी नहीं रखेंगे, क्योंकि यदि मेरे पति मुझे बुलाएंगे तो दाक्षायणी कह के बुलाएंगे, ठीक नहीं, मैं इसको त्याग दूं। इसलिए उस देह को वहीं विसर्जन करना निश्चय कर लिया। योग के माध्यम से उन्होंने अपने केशों को पकड़ा, योगाग्नि प्रकट की है और उस योगाग्नि में अपने आप को जला करके नष्ट कर दिया। महाराज, योगाग्नि में स्वयं को जला करके नष्ट करना सामान्य बात नहीं है। धूं 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 करके देह जल गई। जिस समय जल रही थी उस समय प्रार्थना कर रही थी श्री हरि से, सती मरत हरि सन बरबारा, सती मरत हरि सन बरबारा, जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म
चरणों में प्रार्थना करने लग गई, जब भी जन्म हो तो शिव की ही पत्नी बने। आज की कोई होती तो वो क्या कहती, इस जन्म में तो जरूर इसी तरह से तुम्हारी पत्नी हो गए, ऐसा कुछ करूंगी कि शक्ल भी नहीं देखने मिलेगी। हमने एक परिवार में सुना, एक देवी अपने पति को बांटते हुए कह रही थी, अरे इस जन्म में पता नहीं कौन सा पाप बना है जिसके कारण तुम जैसा निकट्टू पति मिला है। ऐसा कुछ करूंगी कि अगले जन्म में तुम्हारा मुंह भी नहीं देखेंगे। हे भगवान, ऐसी बारी नहीं बोलनी चाहिए। ऐसा बोलो कि हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है जो आप जैसे पति को मिले। भागवत में लिखा है, अधुनो विवाह जाग्यो रोगो विवाह पति स्त्री भिरना तब्यो लोके सुविरपात की। जड़ हो, मूर्ख हो, बधिर हो, गूंगा हो, ऐसा पति भी यदि कहीं मिल जाए तो उसकी भी सेवा भगवान की तरह करनी चाहिए, उसी से कल्याण होता है। पति के विरोधी बनने से कल्याण नहीं है। सांसारिक सुख क्या होता है, उस क्षणिक सुख के पीछे हम कितने बड़े अपराधी हो जाते हैं। बहनों, पति में परमेश्वर का दर्शन करना, पति की सेवा से नारायण प्रसन्न होते हैं, पति के वंश के अनुसार चलने से गोविंद की कृपा प्राप्त होती है और लक्ष्मी की वृद्धि होती है घर में। इसलिए सच्चरित्रवती बनने का प्रयास करो। हमारा चरित्र हमको धनवान बनाता है। हमारी पति भक्ति हमारे पति की आयु को दीर्घ बनाती है और बच्चों में संस्कार अच्छे आते हैं। जो पति भक्ति परायणा माताएं हैं उनके बच्चे माता पिता के भक्त होते हैं। नहीं, आज जो दुर्दशा हो रही है माता पिताओं की, वृद्धाश्रम खुल रहे हैं बहुत बड़े जोरों से जगह जगह। हमने देखा है बहुत वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, बूढ़े बेचारे माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है। कभी नहीं भेजना चाहिए, ना ही वृद्धाश्रम खोलने वाले को श्रेय देना चाहिए। आजकल लोग सहयोग करके उन्हें श्रेय दे रहे हैं, खोलो वृद्धाश्रम, सब लड़के जवान अपने माता पिता को वहां भेजो। सेवा करने की जरूरत नहीं है वृद्ध माता पिता की, ये है वृद्धाश्रम का एक उसूल। हमारा मानना है कि वृद्धावस्था में माता पिता की सेवा से नारायण प्रसन्न होते हैं, सास ससुर की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, घर में शांति होती है। कभी माता पिता घर में हैं तो आपको कोई डर नहीं, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी घूम आओ, माता पिता तो वहां संरक्षक हैं आपके। जिनके वृद्ध माता पिता घर में नहीं है महाराज, वो तो नरक में रह रहे हैं। माता पिता के बिना वो घर कैसा है। माता पिता में भगवान का दर्शन करो, अपने सास ससुर को भगवान समझने की कोशिश करो। वो भले ही तुमको कोई अपशब्द बोलते हो, पर तुम उलट करके उनसे अपशब्द का प्रयोग मत करो, उन्हें वही कहो जो उनके सम्माननीय शब्द है। थोड़े दिन में उनकी बुद्धि पलट जाएगी और वो तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगी। सेवा में वो फल है, सेवा में वो शक्ति है कि महाराज नास्तिक को भी आस्तिक बना देती है सेवा। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवा करने का ढंग तो सीखो पहले। महाराज, हम ससुर का अपमान करेंगी तो ससुर का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, तुम्हारा सब कुछ बिगड़ जाएगा। परिवार में अशांति का कारण यही है कि हम ससुर और सास के प्रति प्रेम का भाव नहीं रखते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। ससुर चाहे वह पुरुष का हो या स्त्री का हो, सास चाहे वो पुरुष की हो या स्त्री की हो, दोनों सम्माननीय है, सम्मान करना चाहिए। परस्पर सम्मान की व्यवस्था है। भाई, भले ही पत्नी के माता पिता हैं तो क्या हो गया, धर्म पिता तो है ही। पत्नी के माता पिता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फादर इन लॉ। लॉ मानी होता है धर्म, लॉ मानी कानून। लॉ के आधार पर, धर्म के आधार पर वो माता पिता हैं। तो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ, भाई धर्म भाई भी तो है वो साला। आजकल तो जीजा जी को भी ऐसा ही कह दिया जाता है। जीजा का अंग्रेजी में कोई संबंध नहीं,
है? और सारी दुनिया अंटी है वहां, है? चाहे चाचा हो सो चाचा की पत्नी हो, चाहे मामा की पत्नी हो, इस सबको अंटी ही वहां कहा जाता है। कितनी न्यूनता है अंग्रेजी में और संस्कृत में, कितना अंतर है, ध्यान रखेंगे। संस्कृत सबको जोड़ती है और अंग्रेजी सबको अलग अलग करती है, यही उसकी विशेषता है। भारतीय संस्कृत संस्थान एक जगह लिखा हुआ था, तो संस्कृत में लिखा गया तो एक ही सेंटेंस बन गया, भारतीय संस्कृत संस्थानम लिख दिया। परंतु अंग्रेजी में लिखा तो उसमें लिखा इंडियन संस्कृत संस्थान। महाराज अलग अलग हो गया, 3 वाक्य हो गए, 3 शब्द बन गए वहां, और यहां एक ही में काम चल रहा था। हमारे एक बालक ने बताया, बोले गुरुजी देखो क्या लिखा है, तो ऊपर संस्कृत में एक सेंटेंस था और नीचे अंग्रेजी में 3 बन गए। उसने कहा अंग्रेजी में और संस्कृत में यही अंतर है, संस्कृत सबको जोड़ती है और अंग्रेजी सबको अलग अलग करती है। मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए, अंग्रेजी पढ़नी अवश्य चाहिए, परंतु दिमाग में अंग्रेजियत नहीं आनी चाहिए। जीने के लिए संस्कृत आनी चाहिए, जीने के लिए हमको संस्कारी होना चाहिए। संस्कृत मानी संस्कारी होना चाहिए। माता सती ने अपने देह का त्याग किया है, भगवान शंकर को पता चला जो ही, तो उसी देह को, उस मरे हुए जले हुए नर कंकाल को, हड्डियों को कंधे पर लेकर के रोने लग गए भगवान शंकर, ऐसे ठोक ठोक कर जगाने लग गए, अरे उठो सती तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। इतने पागल हो गए कि भगवान नारायण ने अपने चक्र को छोड़ा है, और वो चक्र कोई और नहीं थे, हरिस्ते साहस्त्रम कमल बलिमाधाय पदयो यदे कौने तस्मन् तव गुणहरन्नेत्र कमलम। एक बार भगवान शंकर की पूजा करने के लिए भगवान नारायण ने 1000 कमल पुष्प इकट्ठे किए। 1000 फूलों से भगवान शिव का पूजन करेंगे, संयोग से एक फूल कम पड़ गया, तो भगवान ने सोचा कि मुझे तो कमल नयन कहते हैं, क्यों ना फट से निकाले इसको, और अपने नेत्र को निकाला और निकालकर शिव जी पर चढ़ा दिया। सो शंकर जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु क्षमा करो मुझे, आपने अपने नेत्र को क्यों निकाल लिया? बोले कमल नयन कहते हो कि नहीं? तो जिनका नयन ही कमल है तो मैंने कमल चढ़ा दिया। एक की जगह लाखों लाख नेत्र हो गए भगवान के, एक ही तो दान किया था। भगवान शंकर ने कहा मैं बदले में तुम्हें क्या दे सकता हूं, आपके हाथ में कोई शस्त्र नहीं है, इसलिए मैं स्वयं आपका चक्र बन जाता हूं। इसलिए स्वयं शंकर जी चक्र बन गए, चक्र बपुषा, भगवान शिव चक्र बन गए। शिव पुराण के शतरुद्र संहिता में यह कथा है, चक्र बन करके आ गए, और वो चक्र भगवान की अंगुली में सुशोभित होता है। भगवान नारायण ने कुछ नहीं किया, स्वयं भगवान शिव ही चक्र हैं, और उस चक्र ने सती के कंकाल को टुकड़े टुकड़े कर दिया। जहां जहां वो जाकर के शरीर के अंग गिरे, वही भगवती का उपास्य पीठ हो गया है। महाराज हम लोग अभी नैमिषारण्य की पावन धरा पर कथा कर रहे थे, उधर एक भगवती का पीठ है जिसको ललिता पीठ कहते हैं, भगवती के ललितांबा पीठ है। भारतवर्ष में 51 पीठ अभी जागृत हैं। कुछ पीठ ऐसे हैं जो पीठ सुप्त हो गए, जिन्हें नहीं लोग जानते हैं। हमारे भारत से भी बाहर हैं कुछ पीठ, हिंगलाज है, जैसे हिंगलाज पीठ पाकिस्तान में है, ढाकेश्वरी का ढाका पीठ ढाका में, बंगाल, वेस्ट बंगाल में। महाराज इसलिए बांग्लादेश में हमारे पीठ हैं और भी अन्यत्र हैं। इसलिए
भारतवर्ष में जो उपास्य पीठ है उनका दर्शन करना चाहिए। नैना, चिंतपूर्णी आदि आदि ये सब दर्शनीय स्थल है महाराज। अनेक ऐसे पीठ हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं, वो भी बड़े वंदनीय हैं। यहाँ एक शिव जी का स्थान है मोटेश्वर महादेव, जो ज्योतिर्लिंग के रूप में माने जाते हैं। उन्हें ज्योतिर्लिंग का स्वरूप माना गया है। यदि कदाचित कोई 12 ज्योतिर्लिंग नहीं जा सकता है तो मोटेश्वर का ही अभिषेक कर लो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। यही विद्यमान है काशीपुर में। तो भगवान जहां जहां ललिता के पीठ होता है भगवती का, वहां शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में आसपास में रहते हैं। इसी तरह से भगवती के दिव्य पीठ जहां जहां 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वहां वहां भी भगवान के पीठ हैं। भगवती परांबा ने भगवान की दिव्य स्तुति की है। सती के पावन चरित्र को जो श्रवण करते हैं सज्जनों, उनके जीवन में बड़ा आनंद होता है। भगवती परांबा कृपा करती है और उस घर में शांति हो जाती है। यही सती पार्वती बनकर के आती है, जिसका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। ध्रुव जी महाराज की पावन कथा आपके सामने आ रही है, जो कथा हम कल रखेंगे। ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष के उम्र में ही भगवान को प्राप्त कर लिया है। ध्रुव का पावन चरित्र ध्यान रखिएगा। प्रचेता गणों की पावन कथा होगी और 6वें स्कंद की 5वें स्कंद की बड़ी दिव्य रघुगण भरत संवाद, ये कल की कथाएं हैं। नृसिंह भगवान का अवतार होगा, मत्स्य रूप में भगवान आएंगे, वामन रूप में भगवान समुद्र मंथन का वर्णन सुनेंगे और राम जी का अवतार होगा। और इसी समय कल यदि लेट हो जाए तो आप लोग घबराना नहीं, क्योंकि कृष्ण जी थोड़ा विलंब से आते हैं। हाँ, तो कल हमारे यहाँ लाला कन्हैया का अवतार है और कथा भी बहुत लंबी है। अभी 2 दिन की कथा बीच में है, सो वो सारी कथा को भी हम लोग रखेंगे। आज कथा हमने बहुत सोची कि आगे बढ़े, पर आप सबको देख करके ऐसा मन लग गया कि आगे बढ़ ही नहीं पाए। चलो अच्छा है, ऐसा ही मन लगता रहे। काशी के लोग, इस काशीपुर के लोग वास्तव में बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। यहाँ कथा के प्रेमी बहुत मिलते हैं। अभी हम सुबह गए थे भैया के यहाँ, क्या नाम है उनका, है सुरेश चंद्र गुप्त जी, इनके यहाँ सुबह हम गए थे। वहां कई माताएं इकट्ठी हो गई और सब लोग कह रही थी कि इतनी बढ़िया कथा आप करवा रहे हैं। धन्य है कैलाश भाई अग्रवाल, जिनके यहाँ मित्तल साहब के यहाँ कथा हो रही है। तो बोले हम लोग भी आएंगे, पर यहां से दूर है थोड़ा। कोई बात नहीं, आपका मन यदि कथा में आने का है तो कोई दूरी नहीं है। हम लोग दुनिया में कहां कहां भटकते रहते हैं। कथा को ज्यादा से ज्यादा सुनने का प्रयास करो। और आप लोग सब आते हो तो अपने साथ में 1-1, 2-2 को और ले आया करो, ताकि उन्हें भी पूरा लाभ मिल सकेगा। कथा तो बड़े भाग्य से मिलती है। देखो, हम अपनी कथा में कहीं मिक्सिंग नहीं करते हैं, कोई इधर उधर की बातें नहीं बोलते हैं। शिव पुराण का भी हम दृष्टांत देते हैं तो बहुत छोटा, बाहर का कोई पुराण का बोलेंगे तो बहुत कम बोलते हैं, संकेत कर देते हैं वहां ऐसा लिखा हुआ है। मूल कथा पर हम लोग चलते हैं और यही कल्याण का साधन है। कथा को परंपरानुसार, शास्त्रीय परंपरा से बोले। ऐसा नहीं कि दे गीत नचाना चल रहा है, ऐसा नहीं। सभी विद्वान शास्त्रीय परंपरा के विद्वान हैं, ये संगीत वाले। हमको तो संगीत वंगीत कुछ आता नहीं है, यही है सब गाने वाले, यही बजाने वाले हैं। पर हम बीच बीच में इन लोगों से जो सुन लेते हैं वह बोल देते हैं। ये हमारा अभ्यास ऐसा है कि हम शास्त्र विरुद्ध कुछ बोल नहीं पाते हैं। शास्त्र के विरुद्ध कुछ नहीं बोलना चाहिए। आज देश की जो स्थिति है, उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कथा को रखना चाहिए। ये बहुत बड़ा कर्तव्य है। कथाकारों को ये बहुत सावधानी की आवश्यकता है। अपने वक्तव्य के द्वारा ऐसा कोई भड़काऊ भाषण नहीं होना चाहिए जिससे देश में कोई अराजकता फैल जाए। सब एक होकर के हम सब भाई, अरे भाई भाई में कहां विवाद नहीं है। सारी दुनिया में भाइयों का ही विवाद है। महाभारत में कोई अन्य लोगों से थोड़ी विवाद हुआ था, भाइयों से ही तो विवाद हुआ था। अरे तो हम सब आपस में जब भाई हैं तो विवाद किस बात का? कोई विवाद नहीं होना चाहिए। हम लोग वाद अर्थात बातचीत से बात को संभाल लें, बैठ करके कोई बात का निर्णय हो सकता है। इसलिए
कल की कथा में आप लोग बहुत सी बातें सुनेंगे। कल राम जन्म की पावन कथा होगी। बहुत बड़ा हर्ष का विषय है कि राम जन्मभूमि का भी कार्य हो गया है और